हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है। आप लोग अपने विधानसभा में घूम रहे हो, अलग अलग विधायक भी घूम रहे हैं, तो पूरा हरियाणा की ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इसको बहुत जन समर्थन मिल रहा है छत्तीस बिरादरी का। आप स्वयं भी देख सकते हो, हर गांव में इसे मिल रहा है और इसका एक साफ सा संकेत है लोगों की तरफ से कि आने वाली 2024 जो चुनाव होंगे कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनसे ठीक तरीके से बात नहीं। ऐसा है, 9 साल के बाद जन संवाद क्या बात है, जन संवाद नहीं करे, वो स्वयं संवाद करें। स्वयं संवाद का मतलब आप समझते हैं कि अपने आप ही अलाउ करो, जो आएगा अपने आप ही जो सवाल पूछेंगे अपनी मर्जी से पूछेंगे। कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो उसको सुनेंगे नहीं, ये नहीं होता। जन संवाद होता है सबकी बात सुने, उनकी विचार करें, क्या हो सकता है उसका समाधान निकालें। और जैसे मैंने कहा कि सरकार कोई भी हो, प्रजातंत्र में गोली और लाठी की सरकार नहीं चला करती है, ये तो संवाद से और समाधान से चलती है। मुख्यमंत्री जैसे पद पे हैं, क्या धैर्य होना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो उच्च पद पे बैठा हो, ऐसे पद पे बैठे हो, उनको संयम से काम लेना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक आज से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है भर्ती पर रोक का, इसको किस तरह से कैंसिल करी है इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट। ये कोई भी भर्ती नहीं कामयाब नहीं है, तो वही मैंने कहा। पर ये तो यहाँ तो जो भर्ती हुई है, परचून की दुकान लगी हुई है, जैसे परचून की दुकान में बिकती है। बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलना था। जो बेमौसमी बारिश है उससे खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलना था, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। किसानों की फसलों का मुआवजे तो बाद में जाएगा, फसल का ही दाम नहीं मिल रहा। वायदा करते हैं 72 घंटे में देंगे, मैं मंडियों में जाओ आप, एक महीने तक नहीं मिली। और ये जो है गिरदावरी की बात थी, तब फसल कट ली, जब कहे गिरदावरी करेंगे, फसल कटने के बाद क्या गिरदावरी कैसे आंकेंगे नुकसान? तो सिर्फ ये उसको मतलब ना देने की बात है। शुरू से टाइम पर सारा एक्शन होना चाहिए, किसान को सही मौके पे मदद मिलनी चाहिए, सही समय पर मिलनी चाहिए। और जब सरकार दावा करे कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी दी जा रही है, युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी, ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इनके केंद्र में जो मंत्री हैं MSME के, उनका अखबार में बयान दिखा दूँगा। उनके बयान जो पार्लियामेंट में दिया है, पिछले 1 साल में 1.25 लाख जो है जॉब छूट चुके हैं MSME में। कहाँ से नौकरी देंगे? जो व्हाइट पेपर की मैंने तो पूछा, किसी ने पूछा है उनके RTI में, कोई जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से कितने देंगे। आज हाँ सर, आज जैसे मतलब ये SDO लगे थे, ऐसे बहुत सारी पोस्ट गए बाहर के हैं। जैसे मतलब एक 5 नंबर का ग्रेस देते हैं क्लास C में और D में, जिनकी मतलब आमदनी कम होती है, उसमें ये पाबंदी नहीं है, बाहर का भी अप्लाई कर सकता है। पर यहाँ वाले कहाँ बच्चे जाएंगे हमारे? ये बाहर के कोई किसी संगठन विशेष से जुड़े हुए हैं, ये मैं नहीं कह सकता। एक आज सर धर्मेंद्र कुमार सिंह IAS को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया जाए, जो ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो रहे हैं। भाई ये तो देखो, मैं जानता नहीं इस केस का, मेरे को पता नहीं है, बगैर पूरी जानकारी के मैं रिएक्ट नहीं देता हूँ। मैं देखूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं तो अभी गाँव में जा रहा हूँ, इसकी पूरी जानकारी दे के आपको बताऊँगा। लेकिन नशे पे लगाम नहीं लग रही, क्या ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर पा रहे या सरकार का दबाव नहीं है? देखिए, नीति बनाई जाती है, जो युवा शक्ति है उसका ध्यान किधर जाए, उसका ध्यान सरकार कंस्ट्रक्टिव उसमें जाए, उसके लिए हमने खेल नीति बनाई थी। वो खेल नीति भी खराब कर दी इन्होंने। गांव में स्टेडियम बनाए थे, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, उनको खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं है। हमारे खिलाड़ी मजबूर होकर बैठे हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था अगले से तैयारी करने के लिए। और हरियाणा सरकार चुप्पी उठाए बनाए बैठी है, बड़े अफसोस की बात है। वहाँ पे खिलाड़ी से मिले, क्या कुछ मनोबल डाउन है खिलाड़ियों का? नहीं, मनोबल नहीं है, हमने पूरा समर्थन दिया और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनका समर्थन करते रहेंगे। उदय साहब, पिछली बार इसका बीजेपी का नारा था 75 पार का, अब की बार कह रहे हैं तीसरी बार बीजेपी सरकार। क्या कांग्रेस भी कोई नारा लेकर आ रही है इस बार चुनाव में? चुनाव आने दे, फिर बताएंगे नारे। कांग्रेस का 80 पार।
सर बीजेपी एक साल में कई कार्यक्रम चला रही है। जिस तरह से कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले एक साल तक बीजेपी कार्यक्रम चलाएगी और 10 लोकसभा में बड़ी रैली करेगी। हम तो 3 साल हो गए कार्यक्रम जब से विपक्ष में 4 साल में ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं, कभी हाथ जोड़े। हमारे तो कार्यक्रम चलते रहेंगे क्यों, हमारे जनहित के कार्यक्रम चलते हैं। सर जो कांग्रेस पार्टी के थोड़े बहुत आप लोगों से असंतुष्ट हैं, क्या उनको मनाने कोई का असंतुष्ट प्रयास नहीं, किया? कांग्रेस में कोई असंतुष्ट नहीं। कांग्रेस जैसे किरण चौधरी नहीं, कल आई नहीं, तो वो आप लोगों की क्रिएटेड है, कोई गुटबंदी नहीं है।